सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग वंस अगैन वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी चैनल में आप सब लोग का तहे दिल से फिर से स्वागत करना चाहूँगी। आप सब लोग यहाँ पर आए हो और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया कर देना। प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियो अपडेट्स ताकि आपको मेरी सारी वीडियो रोज़ की रोज़ मिलती रहे। जी हाँ, रोज़ की रोज़ मिलती रहे। इस व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले येस्टरडे वाला व्लॉग नहीं देखना, देख लेना। और इस व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा इंस्टाग्राम पेज फॉलो नहीं किया, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, इट्स एंकर सुरभिशु शिवलसर, फॉलो कर देना। चलिए सुबह का वेदर अपडेट दे देती हूँ। इट्स नॉट 12, सो 12 नहीं बजे अभी तक, सुबह है। तो आप देख सकते हो सुबह से बारिश गिर रही है, ठीक है, रुक रही है, गिर रही है। तो यही है वेदर अपडेट। अब आप देख सकते हो इसी वेदर अपडेट के साथ मैं बनाऊंगी इतनी बढ़िया सी गर्मा गर्म कॉफ़ी और दिन की शुरुआत करते हैं। और आज की इस व्लॉग में मैं आपको बताना चाहूँगी, आपको तो पता है विंटर सीजन आ रहा है, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा ओरल हेल्थ केयर। जी हाँ, ओरल हेल्थ केयर के बारे में ना बहुत कम लोग बात करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। आपको पता है विंटर सीजन में ना मोस्ट ऑफ द थिंग मैंने ये फेस किया है दूसरे लोगों से, ठीक है, मैं बताती नहीं हूँ, लेकिन मैंने फेस किया है दैट दे हैव बैड ब्रीदिंग स्मेल, माउथ में से थोड़ी बहुत स्मेल आने लगती है ये वो। तो उसके लिए ओरल हेल्थ केयर बहुत ज़्यादा नेसेसरी है और विंटर में स्पेशली ऐसा होता है, ठीक है। तो विंटर्स के लिए ना मतलब रेगुलर में भी मैं ये चीज़ करती हूँ और मेरा ये ओरल हेल्थ केयर है तो वो शेयर करने वाली हूँ। और आप भी ये ओरल हेल्थ केयर कर सकते हो। इससे ना आपकी बैड स्मेल, बैड ब्रीथ, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ये सारी चीज़ें। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे कि ऑयल पुलिंग हो गया। अब ये ऑयल पुलिंग क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ओरल हेल्थ केयर, अपने माउथ का हेल्थ केयर कैसे करना चाहिए, ठीक है, जिससे बेड ब्रीदिंग इम्प्रूव हो या बेड स्मेल इम्प्रूव हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें मैं आज के इस व्लॉग में शेयर करने वाली हूँ, तो इस बात का हमेशा ध्यान दीजिए। एंड चलिए आज के इस व्लॉग में ये सारी चीज़ें शेयर करो। तो फिलहाल मैं बनाऊंगी अपनी बढ़िया सी गर्मा गर्म कॉफ़ी और दिन की शुरुआत करते हैं। आगे व्लॉग में बने रहिएगा। तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो जैसा कि आज के इस व्लॉग में मैंने आपसे साथ शेयर किया था कि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ओरल हेल्थ केयर। जी हाँ, ओरल हेल्थ केयर टू प्रिवेंट, मतलब बचने के लिए बैड ब्रीदिंग स्मेल, यानी कि बैड स्मेल माउथ में से अगर बदबू आ रही है, विंटर सीजन में, या ऐसे भी मैं विंटर सीजन के लिए ज़्यादा ये चीज़ें करती हूँ। मतलब वैसे भी करती हूँ, रेगुलर बेसिस पे भी करती हूँ। वीक में ट्वाइस अ वीक आई फॉलो दिस रूटीन फॉर माई ओरल हेल्थ केयर। एंड विंटर सीजन में मैंने मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम फेस किया है दूसरे लोगों के। मैं एक्चुअली बताती नहीं हूँ, लेकिन आज मैं बताने वाली हूँ क्योंकि विंटर सीजन में ना बहुत सारे लोग अपनी ओरल हेल्थ केयर के बारे में ध्यान नहीं रखते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है, रखना ही चाहिए। तो चलिए ओरल हेल्थ केयर के बारे में मैंने कुछ प्रोडक्ट्स लिए हैं और क्या होता है ये सारी चीज़ें, ऑयल पुलिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। पहले प्रोडक्ट देख लीजिए, ठीक है। सो दिस इज़ अ बेसिक माउथ वॉश, ठीक है। मैं एक्चुअली ये यूज़ करती हूँ। आप लिस्ट्रीन भी यूज़ कर सकते हैं, बट आई डू दिस इज़ अ डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड। लिस्ट्रीन भी आता है, एक ब्लू कलर का, येलो कलर का लिस्ट्रीन आप यूज कर सकते हो। लिस्ट्रीन इज वेरी नाइस। अनदर थिंग, आई यूज कोकोनट ऑयल। अब ये कोकोनट ऑयल क्यों यूज करती हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगी। आपने देखा होगा ऑयल पुलिंग मेथड। अब ये ऑयल पुलिंग मेथड बहुत सारे सेलिब्रिटीज को देखा होगा, ऑयल पुलिंग करते हैं, ऑयल पुलिंग करते हैं। ऑयल पुलिंग होता क्या है, तो आज के इस व्लॉग में मैं ऑयल पुलिंग क्या होता है वो भी बताऊंगी आपको। अनदर थिंग, आई ऑलवेज यूज अ गुड पेपरमिंट्स, या कह सकते हो एक रिफ्रेशमेंट, एक मिंट में हमेशा अपने पास रखती हूँ, जो कि मुझे हर 2-3 घंटे के बाद एक मिंट चाहिए, फॉर गुड फ्रेशनेस, ठीक है। तो मैं एक पेपरमिंट हमेशा रखती हूँ, अब कैरी करती हूँ अपने कैरी बैग में या कहीं पे भी जाती हूँ मैं, पेपरमिंट हमेशा होता है मेरे पास। अनदर थिंग, ब्रश तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में आपको पता है दिस इज अ टंग क्लीनर। टंग क्लीनर इज वेरी वेरी नेसेसरी, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल को पता नहीं है कि टंग क्लीनर को कैसे यूज करते हैं। लोग क्या करते हैं, सुबह उठ के पहले ब्रश कर लेते हैं, ब्रश करने के बाद जो है टंग क्लीनर को यूज करते हैं। दिस इज द मोस्ट
रॉन्ग थिंग यू आर डूइंग, ठीक है। हम सब लोग पहले ब्रश करते हैं फिर टंग क्लीनर को, ऐसा नहीं करना है। आज के इस व्लॉग में ये सारी ओरल हेल्थ केयर को मैं बताने वाली हूँ इस व्लॉग में। तो चलिए शुरू करते हैं इस व्लॉग को, ठीक है। सबसे पहले है ऑयल पुलिंग मेथड। अभी ये ऑयल पुलिंग मेथड क्या है मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। सुबह जब आप उठते हो, ठीक है, आपको मैं बताना चाहती हूँ दिस प्रोडक्ट विच इज नॉर्मल कोकोनट ऑयल, जो हम बालों में ऑयल लगाने के लिए भी यूज करते हैं। दिस आई यूज एंड दिस इज द बेस्ट, क्योंकि ये ना 100% कोकोनट ऑयल है, ठीक है, प्योर 100% कोकोनट ऑयल। इसको आप खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये तो मैंने बताया ही नहीं है, लेकिन ये है खाने में भी, कुकिंग में भी आप कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हो। दैट इज अ वेरी गुड बेनिफिशियल टू योर हेल्थ, ठीक है। जिनको पता है, जिनको नहीं पता है उनको भी बता देती हूँ। तो ये एक कोकोनट ऑयल है, इसको हम ऑयल पुलिंग मेथड, मतलब सुबह जब आप उठते हो, ठीक है, पानी वानी आपको कुछ भी नहीं पीना है। आपको पहले 2 टेबलस्पून, ठीक है, आपने 2 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल लिया। आपको कोकोनट ऑयल को जो है अपने माउथ में एटलीस्ट फॉर 15 सेकेंड्स, आपको 15 नहीं तो एटलीस्ट 5 सेकेंड्स भी आप रोटेट करना है कोकोनट ऑयल। 2 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल इनफ है, ठीक है। आप इसको रोज चाहे तो रोज कर सकते हो, वीक में 2 बार चाहो तो वीक में 2 बार कर सकते हो। आपको 15 मिनट या एटलीस्ट 15 सेकेंड या एटलीस्ट 5 मिनट्स के लिए भी आप कर लो यार, कर लो। अपनी ओरल हेल्थ पर ध्यान दे दो, अपने सेल्फ केयर को अच्छे से वो कीजिए, बिकॉज दिस ऑल थिंग्स आर वेरी नेसेसरी, ठीक है। तो आप ऑयल पुलिंग आपको एटलीस्ट 5-6 मिनट तक करना है। उसके बाद आपको सारा ऑयल को स्पिट कर देना है, ठीक है, मतलब थूक देना है इन शॉर्ट आपको, ताकि ये ऑयल पुलिंग मेथड कह सकते हैं हम। ये करने के बाद जो है आपको थोड़ा सा वार्म वाटर लेना है एंड देन अगेन, ठीक है, 5 मिनट के लिए चीज करनी है, वापस उसको स्पिट करना है। एक बात का ध्यान रखना, डू नॉट गल्प इट, यानी कि स्वॉलो नहीं करना है इस कोकोनट ऑयल को, क्योंकि ये जो आपका पूरा जो भी टंग के ऊपर, यानी कि टंग के ऊपर, टंग के नीचे जो भी आपका है वो सारा, एंड ऑल्सो हमारे चीज के अंदर जो, मतलब ये यहाँ पे कॉर्नर्स में जो हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, जब एक खाना स्टक होता है, उसके लिए, उसकी वजह से भी बैड ब्रीदिंग जो है वो होता है। तो ये बात का याद रखिए कि ऑयल पुलिंग इज द बेस्ट मेथड। नंबर 1 आपको ये चीज करनी है, ठीक है। आपने स्पिट किया, उसके बाद थोड़ा वार्म वाटर से कुल्ले करने हैं, उसको स्पिट कीजिए। देन ब्रश नहीं करना है, ब्रश की बारी अभी नहीं आएगी। सबसे पहले आपको अपना टंग क्लीनर लेना है। स्टेप 2, टंग क्लीनर लेके आपको अपना टंग क्लीन करना है, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग टंग के टंग के ऊपर जो भी आपका फूड पार्टिकल्स होता है, ये सब होता है। तो ये सारी चीज़ों का बैड ब्रीदिंग, मतलब बैड स्मेल क्यों आती है माउथ में से, बिकॉज ऑफ योर टंग। तो पहले आपको टंग क्लीन करना है अच्छे से। ओरल हेल्थ केयर का ध्यान रखिए, ये सारे ओरल हेल्थ केयर के स्टेप्स हैं जो मैं बता रही हूँ। सबसे पहले आपको ऑयल पुलिंग करना है, उसके बाद आपको टंग क्लीनिंग करना है अच्छे से, ठीक है। टंग क्लीनिंग करने के बाद एज यूजुअल आप जो ब्रश करते हो, यू कैन यूज अ गुड टूथपेस्ट। आई यूज पतंजलि का दंत मंजन, क्या है यार ये, पतंजलि का। तो ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैं जो कर रही हूँ अपने ओरल हेल्थ केयर के लिए, तो मैं पतंजलि का, आप डाबर का भी टूथपेस्ट यूज कर सकते हो, डाबर का टूथपेस्ट बहुत ही अच्छा है। सो मैं कोलगेट को रेकमेंड नहीं करूंगी, ठीक है। यहाँ पर कोलगेट को इसके लिए नहीं रेकमेंड करूंगी क्योंकि उसमें कुछ मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स भी है जो आपके हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। तो कोलगेट को आप मत लीजिए, बट बाकी आप डाबर यूज कर सकते हो, आप पतंजलि का टूथपेस्ट यूज कर सकते हो, दे आर बेस्ट, ठीक है। सो आपको फिर ब्रश करना है एज यूजुअल, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हो गया ऑयल पुलिंग, सेकेंड स्टेप हो गया टंग क्लीनिंग। लोग क्या करते हैं, पहले ब्रश करते हैं फिर आप टंग क्लीनिंग करते हो, ऐसा नहीं करना है आपको। हमेशा पहले टंग क्लीन कीजिए फिर ब्रश कीजिए। तो ये 2 स्टेप्स आपको याद रहेंगे। उसके बाद आपको करना है योर माउथ फ्रेशनर, ठीक है। आप ये भी यूज कर सकते हो, आपको एक ढक्कन इसको लेना है, मतलब छोटा सा ढक्कन आप ले लो इसमें, ठीक है। और उसके बाद उसके फिर से 5-10 मिनट आप करो और उसके बाद
स्पिट इट आउट, मतलब थूक दो। एंड देन वार्म वाटर से आप अगेन पानी वो करके कुल्ले करके निकाल दो, ठीक है। तो ये सारा ओरल हेल्थ केयर में आता है। एंड पेपरमिंट्स, ठीक है, हर 2 आवर्स के या 3 आवर्स के बाद जब आपको लगता है कि, मैं क्या करती हूँ, मैं आपको अपना बताती हूँ। जब मैं कहीं बाहर गई, देखो हम सब लोग बाहर खाने जाते हैं, कुछ करने जाते हैं, कि मैं अभी जब बाहर खाने जाती हूँ, कुछ भी होता है, और उसके बाद मुझे कहीं मतलब बाहर खाने जा, मतलब कभी आपने ओनियन खाया हो, कभी कभी कांदा खाते हैं, तो कांदा खाने के बाद जो स्मेल आती है ये वो, तो अगर आप घर पे हो तो आप ठीक है ब्रश वगैरह कर सकते हो, पर अगर आप घर पे नहीं हो तो मैं क्या करती हूँ, अगर मैं बाहर हूँ, सपोज मैंने कहीं होटल में खाना खाया, मैंने अनियन खाया, मैंने कांदे खाए, तो मुझे ना मुझे पर्सनल फील होता है कि सामने वाले को ना कांदे की स्मेल ना आए, तो उसके लिए मैं पेपरमिंट्स रखती हूँ कि मैं ये करती रहूँ, मतलब चबाती रहूँ पेपरमिंट्स को, ताकि सामने वाले पर्सन से अगर मैं बात कर रही हूँ तो उसको वो स्मेल ना आए। तो उसके बाद घर पे आने के बाद तो एज यूजुअल रात को आप ब्रश करके ही सोते हो। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो दिस इज माय ओरल हेल्थ केयर। उम्मीद करती हूँ ये व्लॉग आपको पसंद आया है तो ये ओरल हेल्थ केयर विंटर में स्पेशली ट्राई करना, कमाल के रिजल्ट देगा आपको, ठीक है। एंड आई डू लव इट, ओके, मैं ये सब चीजें करती हूँ। और हाँ, विंटर में पानी ज्यादा पीना, सपोज क्या होता है ना, हम लोग कभी कभी पानी ज्यादा नहीं पीते, उसकी वजह से भी बैड स्मेल आती है। शुगर कंज्यूम कम कीजिए, थोड़ा शुगर जो है वो आपके इंसुलिन, मतलब ब्लड लेवल में इंसुलिन का लेवल जो है बहुत ज्यादा स्पाइक करता है। एंड शुगर इज द मोस्ट डैमेज थिंग। आपके जो डेंटिस्ट होते हैं, आपको पता ही होता है, कैविटीज वगैरह शुगर से बहुत ज्यादा आती है। तो डू नॉट कंज्यूम एज मच एज शुगर, ज्यादा कंज्यूम ना कीजिए। एंड ये मैंने यहाँ पे पेपरमिंट्स लिए, वो भी शुगर फ्री है, ठीक है। सो बस यही सारी चीजें हैं। आपका ओरल केयर हेल्थ केयर यहाँ पर है। एंड डू टेक अ वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, लव योर सेल्फ। एंड बस विंटर में ये ओरल हेल्थ केयर जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि रिजल्ट्स कैसे आते हैं। फिलहाल यहीं पर आज का ये व्लॉग मैं एंड करना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज एसजे एंकर सुरभि जोशी। मिलूंगी कल के एक और नए व्लॉग में। टिल देन दिस इज मी एसजे एंकर सुरभि जोशी साइनिंग ऑफ। मिलूंगी कल के एक और नए व्लॉग में।